राजनीति करने वाले व्यक्ति का सिर्फ काम इतना नहीं है कि इलेक्शन आने पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, वोट मांगना घर घर जाके। राजनीति करने वाले इंसान का दायित्व ये भी है कि समाज में सामाजिक और रचनात्मक कार्यों को करना। 4-5 बार से जो मोतिहारी के विधायक उन्होंने कैसा काम किया है, वो जब परीक्षा में बैठेंगे तो मोतिहारी की जनता उस पर अपना क्या नंबर उनको देना है, मोतिहारी की जनता उसमें नंबर देगी कि उनको पास करती है कि फेल करती है। इसमें मेरा कमेंट, अगर पार्टी चुनाव टिकट देगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग अगर 15 वर्ष से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे? हमसे मजबूत उम्मीदवार कौन है? जब हम न मेरा कोई रोजी न रोजगार न धंधा न ठेकेदारी, यही काम ही कर रहा है, तो हम लोग का प्रयास रहता है कि समाज को जागरूक करना, समाज को, नौजवानों को, महिलाओं को, छात्रों को, जितने भी तबके हैं समाज में, बुजुर्गों के लिए, हर वर्ग के लिए काम हो। जिसलिए चुनाव जीते, फिर युवा जदयू के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर पार्टी में प्रदेश के सचिव रहे, अभी स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, राज्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। तो सामाजिक राजनीतिक जीवन ही हमारा एक मूल काम। स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दिया है। अब गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, तो सामने आई समस्या कुछ दिनों में कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो एनडीए और शीर्ष नेताओं को तय करना है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं बदलते बिहार न्यूज। मैं हूं निर्मल कुमार। अभी हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जो किसी चेहरे के मोहताज नहीं है। जी, आप लोग सही सुन रहे हैं। अभी हमारे साथ दिव्यांशु भद्रवाज जी है और जदयू के युवा नेता है और पूर्व में छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और आइए मोतिहारी में विधानसभा को लेकर इनसे बात करेंगे। काफी जोर शोर से इनका मतलब चौपाल लगाकर कार्यक्रम सभा किया जा रहा है पूरे पंचायत में, और काफी मेहनत कर रहे हैं। और इनका एक कार्यक्रम हुआ था कुछ दिन पहले, 2 मंथ हुआ लगभग, खेलो मोतिहारी। काफी युवा लोग उसमें ज्वाइन किए हुए थे और खेले हुए थे। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। मोतिहारी में क्या आपको जदयू से टिकट मिल सकती है? अभी तो भविष्य के गर्भ में है, राजनीति में क्या होगा ये कौन जानता है। देखिए भविष्य में क्या होता है, लेकिन जदयू के, एनडीए के वफादार सिपाही के तौर पे हम लोग काम कर रहे हैं। और सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम ही आदमी कर सकता है लोगों के बीच में। ये पार्टी को तय करना है किसको टिकट देंगे नहीं देगी, पार्टी तय करेगी, एनडीए गठबंधन तय करेगा, और ये भविष्य के गर्भ में है। देखिए आगे क्या होता है। जदयू के वहां पे छात्र संघ का अध्यक्ष भी रह चुके हैं और काफी यहाँ पे मेहनत भी कर रहे हैं मोतिहारी से, तो टिकट मिल सकता है। और अगर मिलेगा आपको भी जदयू से टिकट, तो क्या क्या काम करेंगे आप मोतिहारी में? नहीं, अब ये तो क्या होगा नहीं होगा, हम लोग तो पिछले 15 वर्षों से सामाजिक राजनीतिक जीवन में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीति की शुरुआत की। 8 साल विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते पटना में विभिन्न पदों पर रहे। सामाजिक राजनीतिक जीवन के गुणों को हम लोग सीखे, जो एक पॉलिटिकल वर्कर का बेसिक गुण होता है, स्किल होता है। और वो सब सीखने के बाद हम लोग वहां छात्र संघ का चुनाव लालू जी, नीतीश जी, इन लोगों के बाद बंद हो गया था। तो फिर चुनाव सत्यपाल मलिक जी जो गवर्नर बन के आए उन्होंने कराया, और उस चुनाव में इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव जीते। फिर युवा जदयू के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर पार्टी में प्रदेश के सचिव रहे, अभी स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, राज्य कार्यकारिणी परिषद के सदस्य हैं। तो सामाजिक राजनीतिक जीवन ही हमारा एक मूल काम है। पिछले 15 वर्षों से एक ही काम है, ना किसी चीज का हम लोगों ने फॉर्म भरा है, बस इसी काम में लगे हुए हैं। और मोतिहारी जो कि जन्मभूमि है, घर है यहाँ पे अपना, तो 15 वर्षों से पटना में तो थे, इधर हम लोग 2-3 साल से। राजनीति करने वाले व्यक्ति का सिर्फ काम इतना नहीं है कि इलेक्शन आने पर जिंदाबाद मुर्दाबाद करना, वोट मांगना घर घर जाके। राजनीति करने वाले इंसान का दायित्व ये भी है कि समाज में सामाजिक और रचनात्मक कार्यों को करना। आपने जो बताया खेलो मोतिहारी के बारे में, हम लोगों ने खेलो मोतिहारी कराने का उद्देश्य ये था कि जो यूथ है किसी भी इलाके का, किसी भी जिले, ब्लॉक, अनुमंडल या राज्य का यूथ तभी आगे बढ़ सकता है जब वो शारीरिक और मानसिक तौर पे स्वस्थ हो। तो आजकल नौजवान लोग, स्क्रीन टाइम इतना बढ़ गया है मोबाइल का कि सब मोबाइल में खोए हुए हैं। शारीरिक खेलों के प्रति उनका रुझान नहीं है, जिसके वजह से वो शारीरिक और मानसिक तौर पर अस्वस्थ होते जा रहे हैं। तो इसको लेकर के हम लोगों ने 7 तरीके के जो शारीरिक खेल है, क्रिकेट, कबड्डी, कुश्ती, वॉलीबॉल, मैराथन, बैडमिंटन, ऐसे 7 खेल हम लोगों ने आयोजित किए। 1,05,000 से 1.25 लाख तक इनाम दिया, मेडल, टी-शर्ट, सर्टिफिकेट दिया, लोगों को प्रोत्साहित किया, बुलाए बड़े बड़े अतिथियों को, जिससे शारीरिक और खेलों के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। चंपारण का यूथ शारीरिक और मानसिक तौर पे इतना स्वस्थ हो कि देश और दुनिया के किसी कोने में जाकर के चंपारण का नाम जो है वो बुलंद कर सके। इस मानसिकता के साथ हम लोगों ने यह आयोजन कराया था। 2000 लोग उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो ये समाज को मजबूत करने के लिए, नौजवानों को मजबूत करने के लिए हम लोगों ने किया था। और अभी हम लोग एक ग्राम चौपाल चला रहे हैं कि भाई आप अपना जो मतदान करते हैं
उस मतदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण आप जांच परख के कन्यादान करते हैं, उतना ही जांच पड़ताल करके आपको किसी भी स्तर का मतदान करना है। वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, और उससे क्या फायदा है समाज को, ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। तो समाज में रहने वाले व्यक्ति का काम बस इतना नहीं है कि वो समाज में सिर्फ नेतागिरी करना है, तो बस एक गाड़ी ले लिए और झंडा लगा लिए और बस हाथ ऐसे ऐसे जोड़ के निकल गए। समाज में आप सामाजिक कार्य करना आपका दायित्व है, समाज को जागरूक करना आपका दायित्व है। समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर चिंतन करके और उस पर अलग अलग रचनात्मक कार्यों से समाज को आगे बढ़ाना आपका दायित्व है। तो वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। और जहां तक रहा टिकट का बात और क्या करेगा नहीं करेगी पार्टी, एनडीए गठबंधन क्या होगा, ये तो भाई हमारा ये मेरे हिसाब से तय होना नहीं है। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे भविष्य गर्म है, लेकिन हाँ, अगर पार्टी चुनाव टिकट देगी, पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए, तो हम लोग अगर 15 वर्ष से सामाजिक राजनीतिक जीवन में हैं तो चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे। हमसे मजबूत उम्मीदवार कौन है, जब हम न मेरा कोई रोजी न रोजगार न धंधा न ठेकेदारी, यही काम ही कर रहे हैं, तो हम लोग एकदम ताल ठोक के मैदान में किसी भी पहलवान से को पटकनी देने में हम लोग को कोई समस्या नहीं है। ये पार्टी को तय करना है और फिर आगे अब आप उसके अगला सवाल है आपका कि क्या करेंगे, ये तो भविष्य के घर में आगे हम लोग बताएंगे क्या करेंगे नहीं करेंगे, वो आने वाले समय में बताया जाएगा। विधानसभा के यहाँ मोतिहारी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? प्रमोद गुप्ता जी अभी यहाँ से विधायक है 5 बार से, उनके कार्यकाल को कैसे देखते हैं? प्रमोद जी विधायक हैं 5 बार से। प्रमोद जी के कार्यकाल को मेरे देखना और मेरा ये करना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है कि हम उसकी समीक्षा करें। प्रमोद जी के साथ साथ पूरे बिहार के 243 विधायक, इस राजनीति की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हर 5 साल पे आपका परीक्षा होता है। आप एक बार यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, सिपाही, इंस्पेक्टर की तरह एग्जाम दिए, एक बार 60 साल के लिए नौकरी नहीं है फिक्स, हर 5 साल पे आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। तो अभी 5 साल हो गया है, बिहार के 243 विधायक का होने वाला है, सब लोग को एग्जाम में बैठना है। तो प्रमोद जी ने इन 5 बार से जो मोतिहारी के विधायक उन्होंने कैसा काम किया है, वो जब परीक्षा में बैठेंगे तो मोतिहारी की जनता उस पर अपना क्या नंबर उनको देना है, मोतिहारी की जनता उसमें नंबर देगी कि उनको पास करती है कि फेल करती है। मेरा कमेंट करने से बहुत फायदा, हम तो एक व्यक्ति है, मेरे ऐसे यहाँ पे 3.5 लाख वोटर हैं, 1,80,000 पोल होता है, तो वो सब लोग के बीच में जाएंगे, उस पर मेरे स्पेसिफिक कमेंट करने से तो बहुत कुछ होना नहीं है। खेलों का महाकुंभ, खेलो मोतिहारी जो कार्यक्रम कराए थे, काफी युवा लोग पसंद किए हुए थे और सराहनीय कार्य भी था, हम लोग देखे थे कि आगे से ऐसा कार्य आगे से कराना है क्या? नहीं, बिल्कुल हम लोग समाज में है, हमने आपको पहले भी बताया कि हम लोग का प्रयास रहता है कि समाज को जागरूक करना, समाज को, नौजवानों को, महिलाओं को, छात्रों को, जितने भी तबके हैं समाज में, बुजुर्गों के लिए, हर वर्ग के लिए काम हो। जिस वर्ग में जो समस्या दिख रही है समाज में वर्तमान स्थिति में, समस्या तो पहले भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। हमारा आपका दायित्व है कि हमारे समय में जो समस्या दिख रही है उसमें जितना ईश्वर ने सोचने और समझने की क्षमता दी है, उस समझ और सोच के साथ उस समस्या के उस समस्या के समाधान के लिए आपको समाज में प्रयास करना, रचनात्मक और सामाजिक कार्यों के माध्यम से। तो हम लोग वो कर रहे हैं। आगे भी नौजवानों के लिए, निश्चित तौर पर चंपारण के नौजवानों के लिए हम लोग खेल के माध्यम से चंपारण के नौजवानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और भी कई माध्यमों से हम लोग चंपारण के नौजवान के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से आने वाले समय में जरूर कार्यक्रम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर दिव्यांशु भद्रा जी को टिकट नहीं मिलती है मोतिहारी से तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं आप? अभी ये तो भविष्य के गर्भ में है, अभी ये टिकट में अभी लंबा समय है। हम क्या करेंगे नहीं करेंगे ये अभी तक तो, मतलब हम पार्टी के सिपाही हैं, एनडीए के और जनता दल यूनाइटेड के मजबूत सिपाही हैं। और एक होता है ना कि डिसिप्लिन वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं। भविष्य अभी 3 महीने बाद की भविष्यवाणी हम आपको नहीं कर सकते हैं, ये पार्टी को तय करना। अभी मैं पूरी मजबूती से पार्टी के साथ हूँ और अपने गठबंधन के साथ। फिलहाल में कल उपराष्ट्रपति से इस्तीफा दिया है जगदीप धनखड़ जी, और बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को बनाया जाएगा उपराष्ट्रपति। इस पे क्या राय है आपका? नहीं, अभी तो सिर्फ वो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से अपना इस्तीफा दिया है। अब गंभीर स्वास्थ्य समस्या हो सकती है तो सामने आएगी समस्या कुछ दिनों में कि क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब कौन बनेगा नहीं बनेगा ये तो एनडीए और शीर्ष नेताओं को तय करना है, लेकिन अब ये देखिए आगे आगे होता है क्या। नीतीश जी बनते हैं, ये तो कोई भी पद खाली होता है तो कई लोगों का नाम कयास के दौर में लगाया जाता है, कयास लगने लगती है कि भाई ये बन सकते हैं। लेकिन अब ये भविष्य के गर्व की चीजें हैं कि कौन बनते हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य जो है उन्होंने लिखा है स्पष्ट तौर पर अपने त्याग पत्र में कि स्वास्थ्य कारणों से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ये आने वाले समय में और चीजें साफ होंगी कि कौन बनेगा, क्या होगा, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया। अभी के समय में जो आपके 2-4 लोग कमेंट पर है, वो लोग लिख रहे हैं कि
पार्टी का दबाव होगा, एनडीए के दबाव के कारण वो इस्तीफा दिए हैं। अब इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां चल रही हैं, उस पर आप किसी, जब तक वो कोई ठोस चीज नहीं निकल के आएगा उस पर कमेंट कैसे आप कर सकते हैं क्या होगा नहीं होगा। ये तो अब निकालने दीजिए, उस पर फिर हम लोग बात किया जाएगा। ये किसको बनाया जा रहा है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया, उस पर हम लोग करेंगे बातचीत फिर। चलिए, ये थे दिव्यांशु भद्रवाज जी। तो आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।